नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा और आप देख रहे हैं सच्ची खबर गांव तक। आज का ताजा ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन। देश दुनिया से हर अहम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोज की महत्वपूर्ण और भरोसेमंद जानकारी आप तक सबसे पहले और सबसे तेज पहुंच सके। अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। सबसे पहले बात पश्चिम एशिया से आ रही उस बड़ी राहत की खबर की जिसने लंबे समय से जारी तनाव के बीच उम्मीद की किरण जगाई है। इजराइल और लेबनान के बीच आज सुबह से 10 दिनों का संघर्ष विराम लागू हो गया है। यह समझौता डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में हुआ, जिसके बाद बेरूत और सीमावर्ती इलाकों में लोगों के बीच राहत और जश्न का माहौल देखा जा रहा है। लंबे समय से संघर्ष झेल रहे लोग अब अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं, जिससे स्थिति में धीरे धीरे सामान्यता लौटती नजर आ रही है। वहीं एंटोनियो गुटेरेस ने इस कदम का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि यह संघर्ष विराम क्षेत्र में स्थायी शांति का रास्ता खोल सकता है। अब बात संसद से आ रही उस बड़ी राजनीतिक सफाई की जिसने दक्षिण भारत की चिंताओं को लेकर अहम संदेश दिया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक पर चल रही बहस के बीच स्पष्ट किया है कि दक्षिण भारतीय राज्यों की लोकसभा सीटों में कोई कमी नहीं की जाएगी। सरकार का कहना है कि सीटों की कुल संख्या इस तरह बढ़ाई जाएगी कि किसी भी राज्य का प्रतिनिधित्व घटे नहीं, बल्कि संतुलन बना रहे। यह बयान उन आशंकाओं को दूर करने के लिए दिया गया है जो दक्षिण भारत के कई राज्यों में परिसीमन को लेकर उठ रही थी। अब बात मौसम की, जहां गर्मी ने अप्रैल में ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। राजस्थान के बाड़मेर में आज तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से काफी ज्यादा है। तेज गर्मी और लू के कारण लोगों का हाल बेहाल हो गया है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने राज्य के 8 जिलों में अगले 24 घंटों के लिए धूल भरी आंधी और हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। लोगों को खास तौर पर दोपहर के समय घर से बाहर न निकलने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अब बात बिहार से आ रही उस खास पहल की जहां नारी शक्ति के समर्थन में बड़ा आयोजन किया गया। बिहार की राजधानी पटना में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में एक भव्य फन रन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस आयोजन में हजारों महिलाओं और युवाओं ने भाग लिया, जिससे पूरे शहर में उत्साह का माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला आरक्षण कानून भारत के लोकतंत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव है और यह महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। अब बात पश्चिम एशिया के तनाव पर आई बड़ी कूटनीतिक टिप्पणी की जिसने दुनिया का ध्यान खींचा है। डोनाल्ड ट्रंप ने लास वेगास में एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि ईरान के साथ चल रहा संघर्ष जल्द खत्म हो सकता है। ट्रंप ने दावा किया कि तेहरान समझौते के लिए तैयार हो रहा है और स्थिति में जल्द सुधार देखने को मिल सकता है। उन्होंने हिजबुल्लाह से भी संघर्ष विराम का समर्थन करने की अपील की है ताकि क्षेत्र में शांति बहाल हो सके। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में स्थिरता की उम्मीद बढ़ गई है। अब बात म्यांमार से आ रही उस बड़ी खबर की जहां नए साल के मौके पर बड़ा फैसला लिया गया है। म्यांमार की सैन्य सरकार ने पारंपरिक नव वर्ष के अवसर पर 400-500 से अधिक कैदियों को आम माफी के तहत रिहा करने का आदेश दिया है। रिहा किए गए लोगों में पूर्व राष्ट्रपति विन मिंट भी शामिल हैं, जिन्हें 2021 म्यांमार तख्तापलट के बाद हिरासत में लिया गया था। हालांकि मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि अभी भी कई राजनीतिक बंदी जेलों में मौजूद है, जिससे इस फैसले पर सवाल भी उठ रहे हैं। अब बात टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी उस बड़ी उपलब्धि की जो देश के भविष्य को नई दिशा दे सकती है। गुजरात के धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र में भारत के पहले बड़े चिप फैब्रिकेशन प्लांट को मंजूरी दे दी गई है। यह कदम भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है। इस प्लांट के शुरू होने से हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी और इलेक्ट्रॉनिक्स व ऑटोमोबाइल सेक्टर में आयात पर निर्भरता भी काफी हद तक कम हो जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रोजेक्ट भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में मजबूत स्थिति दिला सकता है। अब बात तुर्की से आ रही एक बेहद दुखद खबर की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। तुर्की में एक स्कूल में हुई गोलीबारी की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है और घटना की जांच जारी है। इस दर्दनाक घटना के बाद देश भर में शोक का माहौल है। वहीं गन कंट्रोल कानूनों को और सख्त करने की मांग भी तेज हो गई है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे देश के स्कूलों में निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अब बात एशिया से आ रही उस बड़ी रणनीतिक खबर की जिसने क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा दिया है।
जापान के समुद्री आत्मरक्षा बल MSDF का एक युद्धपोत पहली बार ताइवान जलडमरू मध्य से होकर गुजरा है। यह कदम प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के कार्यकाल में पहली बार उठाया गया है, जिसे जापान की रक्षा नीति में बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। इस घटनाक्रम पर चीन ने कड़ी आपत्ति जताई है और जापान के सामने औपचारिक विरोध दर्ज कराया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ते रणनीतिक तनाव और शक्ति संतुलन को दर्शाता है। अब बात छत्तीसगढ़ से आ रही एक बड़ी और गंभीर खबर की, जहां औद्योगिक हादसे के बाद कानूनी कार्रवाई तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में हुए पावर प्लांट विस्फोट मामले में पुलिस ने अनिल अग्रवाल, जो वेदांता ग्रुप के चेयरमैन हैं, समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ फर दर्ज की है। इस हादसे में कई लोगों की जान गई थी, जिसके बाद लापरवाही के आरोपों को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला और उन्होंने मुआवजे तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब बात बांग्लादेश से आ रही उस बड़ी आर्थिक खबर की, जिसने वहां की अर्थव्यवस्था को झटका दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने बांग्लादेश को दी जाने वाली ऋण की अगली किस्त पर रोक लगा दी है। IMF का कहना है कि बांग्लादेश सरकार निर्धारित आर्थिक सुधारों को लागू करने में विफल रही है, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है। इस निर्णय के बाद देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ सकता है और आर्थिक संकट और गहरा होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं ढाका में सरकार अब IMF के साथ नए सिरे से बातचीत की तैयारी कर रही है, ताकि स्थिति को संभाला जा सके। अब बात एशिया की बदलती सैन्य रणनीति की, जहां जापान ने बड़ा कदम उठाया है। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने घोषणा की है कि वित्तीय वर्ष 2026 के लिए देश का रक्षा बजट 10.6 ट्रिलियन येन तक पहुंच गया है, जो उसकी GDP का लगभग 1.9% है। यह बढ़ोतरी चीन और उत्तर कोरिया से बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि जापान अपनी सैन्य क्षमताओं को तेजी से आधुनिक बनाकर क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। अब बात पाकिस्तान से आ रही एक बड़ी और चिंताजनक खबर की, जहां एक जोरदार विस्फोट ने हड़कंप मचा दिया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक मुख्य गैस पाइपलाइन में भीषण विस्फोट हुआ है। इस हादसे में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है और इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रारंभिक जांच में इसे तकनीकी खराबी बताया जा रहा है, लेकिन आतंकी साजिश की आशंका से भी पूरी तरह इनकार नहीं किया गया है। दक्षिण कोरियाई टैंकर ने लाल सागर के जरिए कच्चे तेल की आपूर्ति शुरू की। ईरान युद्ध के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के बाद एक दक्षिण कोरियाई टैंकर आज पहली बार वैकल्पिक मार्ग के रूप में लाल सागर के जरिए कच्चे तेल लेकर पहुंचा। दक्षिण कोरियाई सरकार ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए आपूर्ति रास्तों का उपयोग शुरू कर दिया है। यह वैश्विक तेल व्यापार के बाद एग्जामकार के रूप में कोरिबार से लेकर पहुंचा था। बदलते रूट का एक महत्वपूर्ण संकेत है। होंडा चीन में पेट्रोल कारों का उत्पादन बंद करेगी। दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा ने घोषणा की है कि वह चीन में अपने एक बड़े प्लांट में पेट्रोल वाहनों का उत्पादन बंद कर रही है। कंपनी अब अपना पूरा ध्यान इलेक्ट्रिक वाहनों EVs पर केंद्रित करेगी। बढ़ती मांग को देखते हुए यह एक बड़ा रणनीतिक फैसला माना जा रहा है। आर वैशाली ने साइप्रस में जीता फाइड महिला कैंडिडेट्स 2026 खिताब। भारतीय शतरंज के लिए आज गर्व का दिन है। ग्रैंड मास्टर आर वैशाली ने साइप्रस में आयोजित फाइड महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीत लिया है। इस जीत के साथ उन्होंने विश्व चैंपियनशिप खिताब के लिए चुनौती पेश करने का अधिकार हासिल कर लिया है। वैशाली की जानकारी दौरान है कि देर के बारे में भारतीय शतरंज के लिए आज गर्व का दिन है और आज इस उपलब्धि पर खेल जगत और प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई दी है। दिल्ली NCR में भूकंप के बाद लोग अब भी सतर्क। दिल्ली और आसपास के इलाकों में 5 और 6 अप्रैल को आए भूकंप के झटकों के बाद आज भी लोग सतर्क नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने पुरानी इमारतों के ऑडिट के निर्देश दिए हैं। भू वैज्ञानिकों का कहना है कि छोटे झटके बड़े खतरे का संकेत हो सकते हैं, इसलिए आपदा प्रबंधन की तैयारियों को और मजबूत किया जा रहा है। वैज्ञानिकों ने बौनी आकाशगंगाओं में ब्लैक होल की खोज की। खगोलविदों ने आज एक बड़ी खोज साझा की है, जिसमें आकाशगंगा मिल्की वे की परिक्रमा करने वाली छोटी बौनी आकाशगंगाओं में ब्लैक होल होने की संभावना जताई गई है। यह खोज ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्लैक होल के निर्माण की हमारी समझ को पूरी तरह बदल सकती है।
वैज्ञानिक जर्नल में प्रकाशित हुआ है। 20 बॉलीवुड अभिनेत्री सयानी गुप्ता को हार्वर्ड में पर्सन ऑफ द ईयर सम्मान। बॉलीवुड अभिनेत्री सयानी गुप्ता को हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन ने वर्ष 2026 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। उन्हें यह सम्मान सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान और भारतीय कहानियों को वैश्विक मंच पर सही ढंग से प्रस्तुत करने के लिए दिया गया है। सयानी ने इस सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया है।